नमस्कार दोस्तों, आपकी राशि वालों, यह शादीशुदा औरत आपके प्यार में पागल हो गई है। नाम और पता जान लो अभी। आपके जीवन में भी अगर ऐसी कोई स्त्री है तो आप बेहद खुशनसीब हैं, लेकिन वह आपके साथ हमेशा के लिए बनी रहेगी। आपके प्यार में पागल हो गई है। नाम और पता लो अभी। आपके जीवन में भी अगर ऐसी है कोई महिला तो आप बेहद खुशकिस्मत हैं। उसके साथ ही आपकी किस्मत चमकाने वाली है। यह महिला आपके जीवन में आएगी, आपके बाद पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन शायद आप इसे पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप इसे पहचान पाएंगे तो यकीन मानिए कि यह हमेशा आपके साथ ही रहेगा। इस बारे में फुल फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा करने से पहले जरूर देखें। यह जानने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि यदि हाँ तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन में ऐसी स्त्री का सम्मान करें, अवश्य पधारें जो आपके जीवन को संवारती है। क्योंकि जिस घर में स्त्री का निवास होता है उस घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, और जिस घर में स्त्री का निवास होता है उस घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। वह घर स्वर्ग के समान सुख और वैभव से भरा रहता है। उस घर में किसी भी सदस्य को कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी या दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता है। उस घर में अन्न धन की कृपा से माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। महिला आपके आसपास है, इसका दूसरा संकेत यह है कि आपका काम भी बन जाएगा जो आपके हाथों से अलग हो जाएगा। आज आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आपको उम्मीद है कि बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। आपकी सोच हो जाएगी, आपके मन से दूर हो जाएगा। मन में अजीब सी खुशी का एहसास होना, शांति और परमानंद का एहसास होना, ईश्वर की भक्ति में आपका मन लगना, इन सारे मंदिरों में मिलना का मतलब है कि आपके आसपास कोई महिला है जो आपके जीवन को पवित्र आत्मा से भर रही है। आपके जीवन को खुशहाल बनाया जा रहा है। जिस दिन आप समझ गए होंगे कि आपके आस पास कोई ऐसी महिला है जिसे आप भूलकर भी उसका अपमान करते हैं, उसकी कद्र करें और उसकी बातों पर विशेष ध्यान दें। किसी भी काम को करने से पहले एक बार अपने कुछ खास दोस्त या साथी जो भी है उस स्त्री का सम्मान अवश्य करें। गुरुजी कहते हैं कि जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है, अर्थात जिसके घर में स्त्री नहीं होती है, उस घर में स्त्री नहीं होती है और घर में भूतों से भरा हुआ माना जाता है, उस घर में सुख शांति नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि हर पुरुष के जीवन में किसी न किसी नारी का होना तय है, और अगर वह स्त्री लक्ष्मी स्वरूप हो तो भाग्यवान हो तो पुरुष का भाग्य खुल जाता है। आपको भी माता रानी की कृपा से 24 घंटे कोई बड़ी खबर यह है कि आपके ग्रह तारे और तारे कह रहे हैं कि आपके जीवन में कौन सी महिला है जो आपके भाग्य को किराए पर देती है। लेकिन आपके लिए इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है कि वह कौन है, तो आप उसे सही बताएं से पहचानेगी। वैसे भी कलयुग में सब कुछ आसान मिलता है, लेकिन सच्चा प्यार या सच्चा जीवन साथी मिलना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में आपको इस राज के बारे में पता चलेगा कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा सच्चा दोस्त है जो आपके जीवन को सफल बना दे, आपका साथ दे रही है। ऐसी स्त्री आपके जीवन में आने के बाद आपके घर का माहौल हमेशा खुशनुमा और प्रेम में डूबा रहेगा। तो आप कुछ उपाय करें। आप अपने उत्तर दिशा की दीवार के ऊपर या पूर्व दिशा की दीवार पर राधा कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं। जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आपके जीवन में मौजूद नकारात्मकता को दूर कर देगी। स्त्री के आपके आसपास होने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, सुकून मिलेगा और आपको अपने किए गए हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। वैसे तो हर व्यक्ति के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आपका बुरा करने की कोशिश करते हैं, आपका शुभचिंतक बनकर आपसे दुश्मनी निभाते हैं। आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा और जानना होगा उस संकेत के बारे में। जब आपकी शुभचिंतक स्त्री आपके आसपास होगी तो आपको कैसा बदलाव महसूस होगा। सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा आपके जीवन में कि आज तक आप बहुत चिंता करते थे, मानसिक परेशानियों से घिरे हुए थे, लेकिन आपकी चिंता समाप्त हो जाएगी। आपके मन में अजीब से खुशी का एहसास होने लगेगा, मन बेहद प्रसन्न हो
जाएगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी। अपने घर में मौजूद सभी स्त्रियों का सम्मान करें, चाहे वह माँ, बहन, बेटी, दोस्त, पत्नी किसी भी रूप में हो। क्यों? हर स्त्री में, हर नारी में देवी माँ का स्वरूप होता है और किसी भी स्त्री का अपमान करना, अनादर करना, उसके साथ गलत व्यवहार करना आपके हित में नहीं होगा। आप अगर उनका सम्मान करते हैं, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करते हैं, तो आपके जीवन में भी सुख समृद्धि जरूर आएगी। आप अगर चाहते हैं, प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए राधा कृष्ण की तस्वीर अगर आप अपने मोटे बालों में हैं, तो पति पत्नी के स्वाद में मधुरता बनी रहेगी और जीवन में खुशहाली आएगी। तो आपके पूरे कमरे में मोर पंख और मुरली भी लग सकते हैं। आज किस्मत आपके साथ, आपके अच्छे दिन हो या खराब, यह महिलाएं आपके लिए साक्षात लक्ष्य का रूप है। आपकी सोच परीक्षण होगा। आपके मन से अलस दूर हो जाएगा। मन में अजीब सी खुशी का एहसास होना, शांति और परमपिता परमात्मा का एहसास होना, भक्ति में आपका मन लगना, इन सारे स्टोर के मीटिंग का मतलब है कि आपके आसपास कोई ऐसी स्त्री है जो आपके जीवन को एनर्जी से भर रही है, आपके जीवन को सुखी बना रही है। जिस दिन आप समझ जाएं, क्या आप भी भूल गए हैं कि उसका अपमान ना करें और उसकी बातों पर विशेष ध्यान दें। एक बार से पहले किसी भी कार्य को करने के लिए अपने कुछ खास दोस्त या विकलांगता के बारे में जो भी उस महिला से सलाह लेता है, उसे जरूर करें, क्योंकि वह आपका शुभचिंतक है। गुरुजी कहते हैं कि जिस घर में भूत प्रेत का गण होता है, उस घर में सुख शांति नहीं होती, घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। तो कहा जाता है कि हर किसी के जीवन में किसी न किसी स्त्री का होना तय है, और अगर वह स्त्री लक्ष्मी स्वरूप हो, भाग्यवान हो, तो पुरुष का भाग्य खुल जाता है। आपको भी माता रानी पुरुष से संबंध मिल गए थे, लेकिन आपकी चिंता समाप्त हो जाएगी। आपके मन में अजीब से खुशी का एहसास होना, अनोखा मन बेहद दिलचस्प हो जाएगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार आपके द्वारा किया जाएगा। किसी भी कार्य में आपको सफलता मिलना। अपने घर में मौजूद सभी साजिशों का सम्मान करें। वह माँ, बहन, बेटी, दोस्त, पत्नी भी किस्मत है। तभी तो हमारे गुरुजी जी कहते हैं कि यह शादीशुदा औरत आपके प्यार में पागल हो गई है। नाम और पता जान लो अभी। आपके जीवन में भी अगर ऐसी कोई स्त्री है तो आप बेहद खुशनसीब हैं, या कि उसका साथ ही आपके भाग्य को चमकाने वाला है। इस औरत के आपकी जिंदगी में आने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन शायद आप इसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप इसे पहचान लेंगे तो यकीन मानिए आप चाहेंगे कि यह हमेशा आपके साथ ही रहे। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या आप स्त्री का सम्मान करते हैं। अगर हाँ, तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन में ऐसी स्त्री का आगमन जरूर होगा जो आपके जीवन को संवार देगी, क्योंकि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उसकी सुख शांति का ख्याल रखा जाता है। उस घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। वह घर स्वर्ग के समान सुख और सुविधाओं से भरा रहता है। उस घर के सदस्यों को कभी किसी भी तरह की कोई परेशानी या दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा से उस घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। घर के सभी सदस्यों का जीवन निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ता है। आपकी किस्मत बदलने वाली स्त्री आपके आसपास है। इसका दूसरा संकेत यह है कि आपका बिगड़ा काम भी बनने लगेगा। जो वक्त आपके हाथों से की कृपा से 24 घंटे के अंदर कोई बड़ी खुशखबरी जरूर मिलने वाली है। आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा और जानना होगा उस संकेत के बारे में जब आपकी शुभचिंतक स्त्री आपके आसपास होगी तो आपको कैसा बदलाव महसूस होगा। सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा आपके जीवन में कि आज तक आप बहुत चिंता करते थे मानसिक रूप में हो, क्योंकि हर स्त्री में, हर नारी में देवी माँ का स्वरूप होता है और किसी भी महिला का अपमान करना, अनादर करना, उसके साथ गलत व्यवहार करना आपके हित में नहीं होगा। यदि उनके सम्मान की आवश्यकता है तो आप अपने जीवन में भी सुख समृद्धि की मदद अवश्य कर सकते हैं। पूर्व दिशा की दीवार के ऊपर या पूर्व दिशा की दीवार पर राधा कृष्ण की तस्वीर राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए राधा कृष्ण की तस्वीरें
अगर आप अपने बालों में हैं, तो पति पत्नी के स्वभाव में मधुरता बनी रहेगी और जीवन में खुशहाली आप फिर से आएंगे तो वहाँ मोर पंख और मुरली भी लगा सकते हैं। इससे आपके पूरे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और आपके संगीत में मधुरता बनी रहेगी। इन छोटी छोटी कहावत का उपदेश आप अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं और घर के सभी सदस्यों के बीच में वैवाहिक संबंध बना सकते हैं और व्यवहार बना सकते हैं। इस राशि वाले यह अगर ये वीडियो आप अच्छे हैं लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए। आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह औरत कौन है, उसका नाम क्या है और वह क्यों आपके पर आंख बंद करके भरोसा करती है। तो चलिए चिंता ना करें, हम आपको इस औरत के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम उस औरत का नाम आपको बता दें, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि इस वीडियो को डोट बनाने में बहुत मेहनत लगी है। इसी के साथ साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखना, 1 बार नहीं 3 बार लिखना। भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे और अगले 24 घंटे में आपको 3 बड़ी खुशखबरी अवश्य ही प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दें रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को डोट सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जो हमेशा हर परिस्थिति में आपके साथ अब हाथ मिलाकर चलने वाले हैं। आपके हर सुख दुख के कदम में अपना कदम मिलाने वाले हैं। आपकी हर मुसीबत हर सुख दुख में आपके साथ कैसे खड़ी रहेगी। तो दोस्तों देखिए हमारे आसपास कई सारे रिश्ते नाते होते हैं, बहुत सारे रिश्ते हम निभा रहे होते हैं। किसी से हमारा भाई का रिश्ता होता है, किसी से बहन का रिश्ता होता है, किसी से माता पिता का रिश्ता होता है और किसी से पति पत्नी का रिश्ता होता है। इस
प्रकार का किसी से हमारे दूर के रिश्ते भी होते हैं, जैसे बुआ, चाची, नानी। इस प्रकार दोस्तों एक हमारा रिश्ता होता है जिसे हम दोस्ती का रिश्ता भी कहते हैं। दोस्तों इनमें से कुछ रिश्ते तो भगवान बनाकर भेजते हैं, जिन्हें हम खून के रिश्ते कहते हैं, जिन्हें हम माँ बाप या फिर चाचा, मामा, फूफा, चाची कहते हैं। और कुछ रिश्ते धरती पर पैदा होने के बाद हम बनाते हैं, जैसे कि दोस्त हो गए, गुरु हो गए, पड़ोस पड़ोस के रिश्ते हो गए। यह सारे रिश्ते हम यहाँ पर इस संसार में पैदा होने के बाद अपनी इच्छा से बनाते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा रिश्ता हमारा साथ देगा, कौन सा रिश्ता हमें धोखा देगा, यह हम नहीं जान पाते, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी अब होती है वही हमें धोखा दे देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन पर हमें कोई भरोसा नहीं होता है, जो हमारी दूर के रिश्ते होते हैं, या फिर जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसे अनजान लोग भी हमारा भरोसा जीत लेते हैं और हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद कर देते हैं और हमारे काम आ जाते हैं। तो वह कहावत कहते हैं ना दोस्तों की कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं और हमारे काम नहीं आते हैं, और कभी कभी पराये भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं और हमें ऐसी जगह पर ऐसे मदद करते हैं जिसकी हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होती है। और फिर भी पढ़ाई हमारे अपनों से भी बढ़कर हो जाते हैं। तो दोस्तों आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही है, तो अब उस इंसान का नाम बताएंगे जो आपका हर परिस्थिति में साथ देगा, मरते दम तक आपके साथ रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब मुख्य वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तो हम आपको बताएंगे उन बातों को आपको पूरे ध्यान के साथ समझना है। तो दोस्तों आपको अपने जीवन में सच्चा प्यार बहुत कम मिला है। आप अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती हैं, आप हर व्यक्ति से हर रिश्ता पूरी ताकत के साथ निभाना चाहते हैं। आप हर रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, फिर चाहे किसी को समय देना हो, किसी की मदद करनी होगी, धन की मदद करनी हो, या फिर किसी प्रकार से समय देकर किसी की मदद करनी हो, किसी का भी किसी भी प्रकार का काम हो। यदि आपकी मदद से भाई बन रहा है तो आप उसकी मदद जरूर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं और अपने रिश्तों को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप अंत में पाते हैं कि आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। कहने का मतलब है कि जब आपको कोई काम पड़ता है, इसी प्रकार की जरूरत पड़ती है, तो जिनकी आपने भरपूर मदद की वह भी मुड़कर आपकी ओर नहीं देखते हैं। इसमें किसी प्रकार का बहाना बनाकर आपको टाल देते हैं और आप यह अच्छी तरह से समझ जाते हैं, क्योंकि आपकी तर्क बुद्धि बहुत तेज है। आप तुरंत जाते हैं कि यह इंसान आपको टालने की कोशिश कर रहा है, पानीबाजी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। आप सोचते हैं कि लोग तो मेरे कोई काम ही नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके काम जरूर आएगा, चाहे पूरी दुनिया आपके काम नहीं आए, लेकिन वह व्यक्ति आपके काम आएगा। और वह व्यक्ति कौन है, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने के बारे में भूलकर भी मत सोचना। दोस्तों आपके मन में बहुत उम्मीदें रहती हैं, आप हमें सब कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। आप सोचते हैं कि समय आने पर हम यह कार्य करेंगे, वह कार्य करेंगे, इस तरह से जीवन में आगे बढ़ेंगे। हर काम की योजना आप पहले से ही बनाने लगते हैं। आप एक उम्मीद और आशा से भरे हुए इंसान हैं कि दोस्तों धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो एक एक करके आपकी हर एक योजना विफल जाती है। आप जैसा
सोचते हैं, वैसा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हर एक प्लान, हर एक योजना आपकी बिखर कर रह जाती है। जिंदगी आपको एक अलग ही मोड़ देती है, एक अलग ही दिशा में आपको लेकर जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और गंभीर बात हम आपको बताएं कि आप भविष्य के बारे में बहुत लंबी और दूर की योजनाएं ना बनाएं, आप नजदीकी भविष्य की योजनाएं बनाएं। लेकिन जो आपका वर्तमान चल रहा है उसके बारे में बिल्कुल भी ना भूले, उसे आप पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। वर्तमान की हर एक पल का आनंद ले और अपनी मेहनत से अपने वर्तमान को बनाने की कोशिश करिए दोस्तों। ना तो आप अपने भूतकाल को बदल सकते हैं और ना ही अपने भविष्य में सारी योजनाओं को अपने मन के अनुसार चला सकते हैं। लेकिन एक काम है जो आप जरूर कर सकते हैं कि अपने वर्तमान में जितनी मेहनत करें, जितनी योजनाएं लगाएं, जितनी ताकत लगाएं, उतना ही अच्छा होगा। और इसी से दोस्तों आपका भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आज का किया गया कार्य कल अपने आप सुंदर हो जाता है और इस व्यक्ति के साथ आप अपने जीवन का आनंद भी ले पाएंगे। अब होता यह है कि आप अपने भविष्य में क्या करने वाले हैं, उसके लिए आप योजनाएं बनाते हैं, अपने वर्तमान को भूल जाते हैं और भविष्य के कार्य के लिए आप वर्तमान में इतना प्रयास भी नहीं कर पाती हैं और वर्तमान के सुख को भी भोग नहीं पाते हैं। दूसरा इससे यह होता है कि आप जो योजनाएं बनाते हैं, जिस तरह से आप कार्य करते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को बताने लगते हैं। आप लोगों को बताने लगते हैं कि अब मैं यह धंधा काम करने वाला हूँ, इसमें पैसा लगाने वाला हूँ, इस तरह से कार्य करूंगा। और आप ऐसे ही अपनी गुप्त राज, अपने भविष्य की योजना है लोगों को बता देते हैं, भावनाओं में बहकर। अब ऐसे में आपने अपनी कुछ बातें, कुछ भविष्य की योजनाएं किसी ऐसे व्यक्ति को बता दी जो आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है। वह कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े, तरक्की करें। ऐसा व्यक्ति इन योजनाओं का कहीं भी दुरुपयोग कर सकता है, आपकी गुप्त बातों को लोगों के सामने उजागर भी कर सकता है। इंसान समय आने पर आपकी बताई हुई बातों का खूब उपयोग करता है, आपकी बदनामी करने की कोशिश करता है, आपका लाभ उठाता है। लेकिन इन बातों को आप समझ नहीं पाते हैं। ऐसा इंसान आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपके नजदीक रहता है, आपकी तारीफ करता है और आप जोश में आकर यह मूर्खता करते चले जाते हैं और अपनी बातें बताते चले जाते हैं। फिर वही होता है जिसका किधर होता है, आपकी बातें सार्वजनिक हो जाती हैं। ऐसे लोगों को भी पता चल जाती है जिन्हें कि आप बताना नहीं चाहते हैं। फिर आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, यह आपके साथ धोखा हो गया। दोस्तों आपको ऐसे इंसान को पहचाना होगा, यह इंसान आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो दोस्तों आपको यह बात समझनी होगी कि जहाँ सकारात्मकता है वहाँ नकारात्मकता भी होती है। सिक्के का जहाँ एक पहलू है वहाँ दूसरा पहलू भी होता है। इसी प्रकार जहाँ हमारे दोस्त होते हैं वही हमारे शत्रु भी होते हैं। तो दोस्तों ऐसे में बात और बिगड़ जाती है जब अपनों में ही कोई शत्रु मिला होता है। यह बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में जीवन में परेशानियों का आनंद निश्चित होता है। आपको ऐसे में अपने दुश्मनों का पता लगा पानी में बहुत कठिनाई होगी, आप पता लगा ही नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं लगा सकता है। क्या रावण को पता था कि उसकी मृत्यु का कारण उसका सगा भाई ही बनेगा कि नहीं दोस्तों? यदि उसे पता होता तो वह उसे खुलेआम कभी नहीं छोड़ता। तो यही आपके साथ होता है, धोखा अपनों से ही प्राप्त होता है और जब धोखा मिल जाता है उसके बाद आपकी आंखें खुलती
यही आपके जीवन की विडंबना है। तो अब ऐसा नहीं करना है दोस्तों। वीडियो आपको पूरा देखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझो, विश्वास एक ऐसी चीज है जो अपना इंसान ही हमें देता है। भरोसा हम अपने इंसान पर ही करती हैं, उसी से हम भरोसे का वायदा लेते हैं, लेकिन यह विश्वास अपना ही तोड़ता है। पराया कैसे तोड़ सकता है, उस पर तो हम विश्वास करते ही नहीं है। तो भरोसा एक ऐसी चीज है जो अपनों से प्राप्त होता है और अपनों से ही टूटता है। तो दोस्तों अब आप पूरी तरह से होशियार हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सारी बातें ध्यान से समझिए। अब हम आपको सबसे पहले आपके सबसे बड़े शत्रु का नाम बताने जा रहे हैं। आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और फिर अपने आसपास अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए। हमने जो बातें आपको बताई हैं उन बातों के आधार पर जांचने की कोशिश करिए। आपका सबसे बड़ा शत्रु का नाम ज अक्षर से शुरू होता है, तुला राशि है। अब आपको जांचना है कि आपके आसपास कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपको धोखा दे रहा है, आपकी परेशानियों का, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और यह हम अपनी अनुभूतियों के आधार पर बता रहे। और याद रखिए, आपकी राशि भी यही कहती है। जा अक्षर से शुरू होने वाले नाम का व्यक्ति आपको 100% धोखा दे रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह अजीब विडंबना है। अब आपको इस नाम अक्षर वाले लोगों से सतर्क रहना है। अब हो सकता है कि अभी आपको धोखा ना मिला हो, लेकिन भविष्य में 100% आपको धोखा मिलेगा इस नाम अक्षर वाले लोगों से। तो सतर्क तो रहना ही होगा। यदि आप आज तक नहीं रहेंगे तो आपका भविष्य तो खतरे में है। क्या फायदा हुआ कि जब धोखा खा लिया, उसके बाद आंखें खुली, फिर हमारी बात आपको याद आई, फिर आप कहें कि गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा था, हमें इस अक्षर के इंसान से धोखा मिलेगा। और आज धोखा मिल भी गया तो फिर अब पछताए होत क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, खेत को बचाना है, चिड़िया को चुगने से रोकना है, तभी जीवन का सार है। अब एक चीज आप समझिए कि इस संसार में होता यह है कि जो सच्चा होता है, अपना होता है, अक्सर लोग उसे दूरी खा लेते हैं। और जो धोखेबाज होती हैं, गद्दार होते हैं, ऐसे लोगों को अपने पास रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के पास ही ग्रुप होता है कि यह लोग चमचागिरी करते हैं, तारीफ है करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और आपकी कमियां कभी खुलकर आपको नहीं बताते हैं। तो आपको ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि किसको बुरा लगेगा अपनी तारीफ में सुनना है, अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनना है। ऐसा सुनक बहुत अच्छा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि दिन ही बन गया। लेकिन दोस्तों, आप समझिए कि यह संकेत है उस इंसान के जो आपको धोखा देने वाला है, आपका दुरुपयोग कर रहा है। जबकि जो इंसान आपकी कमियां बताता रहता है, आप में किसने किसी प्रकार का दोष ढूंढता रहता है, आपको तो पता रहता है ऐसा इंसान अक्सर हमें पसंद नहीं आता है। हमें लगता है कि यह हमारे जीवन से खुश नहीं है, हमसे खुश नहीं है। जब देखो तब हम में कमियां निकालता रहता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर यह वही इंसान होता है जो हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, हमारी कमियां दूर करना चाहता है और हमारे जीवन के बारे में चिंता करता है। याद रखना, कुमार हमेशा उस घड़ी को चोट पहुंचाता है जिस गली में कमियां होती हैं, जो तेरा मेरा होता है, तो वही उस घड़ी पर चोट पहुंचाता है। अब घड़ी की नजर से सोचा जाए तो कुमार उसका दुश्मन हुआ। उसे कुम्हार से बिल्कुल भी लगाव नहीं होगा। वह सोचेगा कि यह कुम्हार कितना खराब इंसान है, जब देखो तब मुझे पीटने चला आता है। लेकिन असल में वह उसके
दोस्त निकाल रहा है उसे एक शानदार गोल गला बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे ही होते हैं वह लोग जो हमारी कमी हमें बताते रहते हैं, हमारे बारे में वह बातें बोलते हैं जो हमें चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे लेकिन सत्य होती है। लेकिन इंसान की यही तो कमजोरी है कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। फिर वह धोखेबाजों से, गद्दारों से घिर जाता है और समय समय पर चोट खाता रहता है। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपको थोड़ा सा होशियार हो जाना है, सतर्क हो जाना है। और जो इंसान आपकी बुराइयां निकाल रहा है, आपके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुक जाना और गहराई से विचार करना कि क्या सचमुच में वह आपका बुरा चाहता है या सचमुच में वह आपकी बुराइयों को चुन चुन कर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको आपका सबसे बड़ा प्रेमी, सबसे बड़ा शुभ चिंतक मिल जाएगा। यदि आपने विचार नहीं किया तो फिर आप अपनी ऐसे शुभ चिंतकों से ही रहेंगे जो आपका शुभ होने पर हमेशा चिंता करने लगेंगे। ऐसे शुभ चिंतक हो भगवान ही बचाएं, और आपको भी ऐसे शुभ चिंतकों से बचना है। आपको अपने सच्चे शुभ चिंतकों की तलाश करनी है। वह आपके आसपास ही है, लेकिन आपने उनकी अनदेखी की है, इसलिए वह आपसे कुछ नाराज से हो गई है। लेकिन दोस्तों, अभी भी समय निकला नहीं। आप यदि सारी बातें अभी समझ जाए तो परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस विषय में एक कहावत है कि यदि कोई एक किताब अच्छी मिल जाए तो वह एक अच्छे मित्र के समान होती है, लेकिन यदि कोई अच्छा दोस्तों मिल जाए तो वह पूरा पुस्तकालय के समान होता है। तो अच्छे मित्र को जाने मत देना वही है जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से समझिए, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में इंसान कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए हैं। हर बात में किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में लेकर आते हैं। अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने काम भी खुद कर सके। दुकान बढ़ा दी है, बड़ी दुकान कर ली है, तो दूसरे लोग लगाती है उसे चलाने के लिए। घर पर भी समय नहीं दे पा रहे हैं तो रख लिए हैं घर पर काम करने के लिए। अब ना तो अपने घर के लोगों पर नजर रख पा रही है, ना ही उनसे बात कर पा रही है, और ना ही अपने काम धंधे पर ही पूरी नजर बना पा रही है और उस पर भी गौर कर पा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग में पहली बार आपके जीवन में यह घटना घटने वाली है जो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में एक बहुत ही प्यारी सी कन्या का आगमन होने वाला है और उस कन्या से आपकी मुलाकात भी होने वाली है, वह भी बहुत ही रोमांटिक तरीके से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना दोस्तों। आपको हम बता दें कि आप बहुत निराश और उदास भरी जीवन जी रहे हो। आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको खुशी मिले। आप बस अपना काम करते जा रहे हैं और उस काम में बहुत थक भी जाते हैं, और जब घर आते हैं तो आपको बहुत अकेलापन लगता है। आपका घर आपको काटने लगता है, क्योंकि आपके घर में या आपके जीवन में कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप बैठकर बात कर सके, अपने दिल की बात शेयर कर सके, अपना दुख दर्द बांट सके। यही सब कमी आपको बहुत ही खलती है और आप यह सोचते हैं कि काश आपके पास भी कोई ऐसा हो जिससे आप अपने दिल की बातें शेयर करें और अपना सुख दुख किसी से बांटे। जब भी आप ड्यूटी करके घर वापस आए तो आपके पास बैठकर कोई बात करने वाली हो, जिसके साथ टी कॉफी पीते बातें हो जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके जीवन में यह सब होने वाला है जो आप
चाहते हैं। हाँ दोस्तों, आपके जीवन में भी कोई आने वाली है जिसका आपको इंतजार था, जिसके लिए आप डीडीडी छप रहे हैं, उससे अब मुलाकात होने वाली है, वह भी बहुत जल्द। और आप दोनों की पहली मुलाकात ऐसी वैसी मुलाकात नहीं होगी, बहुत ही रोमांटिक तरीके से होगी। आप तो बस उस पल को वही रोकना चाहोगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन में कोई एक खूबसूरत कन्या आने वाली है। दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में सारे लोग रोमांटिक हो जाते हैं और इसी बरसात के मौसम में आपकी उनसे मुलाकात होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जब आप अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए कहीं घूमने जाएंगे तो वहां पर हल्की हल्की सी बारिश हो रही होगी और आप भी उस बारिश में थोड़ी देर भीगे होंगे और बारिश के वजह से जब सब लोग इधर उधर भाग रहे होंगे तो एक प्यारी सी सुंदर सी कन्या आपसे टकरा जाएगी और आपके बाहों में गिर जाएगी और फिर वह बारिश की बूंदें आप दोनों से टकराएगी और आपको यह संकेत देगी कि यही वह लड़की है जिसका आपको बरसों से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, और वह लड़की भी आपको देखकर मुस्कुराएगी जरूर। फिर आप दोनों के बीच थोड़ी सी बातें होंगी, आप उसे कॉफी के लिए भी पूछेंगे और दोनों कॉफी पीते पीते अपने लाइफ के बारे में बातें करेंगे। फिर क्या दोस्तों, आपकी तो लॉटरी लग जाएगी क्योंकि आप दोनों अब मिलने लगेंगे। फिर आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। फिर आप दोनों एक होकर अपनी लाइफ जिएंगे। जो आपको चाहिए था कि उस लड़की में यह क्वालिटी हो जो मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी, वह सब गुण उस लड़की में होगी। और जब आप उसे अपने घर लाएंगे तो उसके घर में कदम रखते ही आपका किस्मत चमक जाएगा। उसी दिन आपका प्रमोशन हो जाएगा क्योंकि यह लड़की आपके लिए भाग्य लक्ष्मी होगी जो आपके भाग्य को डोर चमकाए। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि आप इस लड़की को कभी भी दुखी मत करना, इसका अपमान कभी मत करना, नहीं तो मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। दोस्तों, आपको अब बता दें कि आने वाले सप्ताह में आपके जीवन में क्या होने वाला है। घर पर पवित्रता का वातावरण बना रहेगा और चिंताएं नहीं रहेंगी, इसीलिए अपने परिवार के साथ रहे और खुशियां बांटे। आपको जीवन में निराशा से दो दो हाथ करने का नया तरीका निकलना होगा जो आपके भीतर कई कारणों से भरी हुई है। आपकी भीतरी शक्ति समाधान तलाशने में मदद करेगी। जीवन के अन्य पहलुओं से बाहरी तनाव और कार्य का तनाव आपके रिश्ते की स्थिति को प्रभावित करेगा। अगर आप अपने रिश्तों की अहमियत को समझेंगे और अपने कार्य क्षेत्र और अपने रिश्तों को अलग अलग रखेंगे तो काफी हद तक इस तूफान का आप आसानी से सामना कर लेंगे। आपका साथी आज काफी हद तक एक सहायक की भूमिका में आपके लिए रहेगा, लेकिन इस तथ्य और अपने साथी की उपयोगिता को जानने में आपको काफी लंबा समय लग जाएगा। इस सप्ताह कामकाज में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। विरोधी वर्ग तरह से सक्रिय रहेगा जिसके कारण आप दिक्कत महसूस करोगे। इस सप्ताह किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। विशेषत भाई का अच्छा सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। जीवन साथी और संतान की तरफ से मिलने वाला सुख और सहयोग उत्तम बना रहेगा। ईश्वर की आराधना करने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे। इस सप्ताह व्यवसाय में लाभ का सुख हासिल होगा। शरीर
में नवीन ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा। यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। धार्मिक कार्य की तरफ मन आकर्षित होगा। आपको यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे। ईश्वर भक्ति में रुचि बनेगी। परिवार का अच्छा साथ मिलेगा। घर में प्रसन्नता का माहौल होगा। आपके अंदर नया जोश और उत्साह देखने को मिलेगा, जो कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी साबित होगा। इस सप्ताह गृहस्थ जीवन में आनंदमय वातावरण देखने को मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए अच्छा बना रहेगा। आपके घर अथवा रिश्तेदारी में किसी प्रकार के मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, जिसके कारण मन प्रसन्न रहेगा। किसी लंबी दूरी की यात्रा या किसी मनचाही यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। किसी संत पुरुष का आशीर्वाद मानसिक शांति प्रदान करेगा। समय और धन की कद्र आपको करनी चाहिए, नहीं तो आने वाला वक्त परेशानियों भरा रह सकता है। किसी धार्मिक स्थल या संबंधी के यहाँ जाने की संभावना है। बेवजह का शक रिश्तों को खराब करने का काम करता है। आपको भी अपने प्रेमी पर शक नहीं करना चाहिए। यदि किसी बात को लेकर आपके मन में उनके प्रति संशय है तो उनके साथ बैठकर हल निकालने की कोशिश करें। आपके जीवन में पर्दे के पीछे उससे कहीं ज्यादा चल रहा है जितना आप सोच सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में बहुत से अच्छे मौके आपके हाथ लगेंगे। आज जीवन के कई अहम मुद्दों पर आप घर वालों के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। आपकी बातें घर वालों को परेशान कर सकती हैं, लेकिन इन बातों का हल अवश्य निकलेगा। ठीक कम्युनिकेशन ना होने के चलते परेशानी खड़ी हो सकती है, लेकिन मिल बैठकर बात करने से चीजें सुलझा जा सकती हैं। लंबे समय के बाद आज आपको राहत महसूस होगी। किसी महत्वपूर्ण खबर से को पापा आन का खुशी मिलेगी। यदि माता पिता है तो बेटी के लिए सुयोग्य व मिल सकता है। किसी लंबित अदालती मामले का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। करियर के मामले में छोटे से प्रयास से बड़ी दाढ़ी सफलता में मिलनी तय है। आज से जिंदगी वापस पटरी पर आती दिख रही है। प्रियजनों के साथ खुश रहे इस समय। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध को निष्पक्ष होकर जांचें। क्या आप इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? इस समय आपको पाने पार्टनर की बजाय अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और उस उलझन को दूर कर लेना चाहिए जो आपको सामान्य रूप से कई बार महसूस होती है। अब आपको फैसला कर लेना चाहिए कि आप अपने संबंध को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। ज्यादा ही शांत नजर आएंगे आप। ऐसे अनुभव भी, यादें और चीजें चाहते हैं जो समय के साथ टूटती या फीकी नहीं पड़ती। वैवाहिक संबंधों में बेहतरीन तालमेल बना रहेंगे। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो आपके साथ ही नोटिस करेगा कि आप थोड़ा हटकर व्यवहार कर रहे हैं। आपको ससुराल पक्ष भी धन लाभ मिलता मिल सकते हैं। बाजार की स्थिति को भी समझने में सफलता भी प्राप्त करेंगे। कारोबार बढ़ाने के लिए आपको कुछ खास लोगों से मदद भी मिल सकती है। आपके लिए सफलता का नुस्खा, और आपके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करो और लोगों से अच्छा बर्ताव भी करने होंगे। बच्चों को भी अच्छी आदतें और सेहतमंद व्यवहार सिखाने में भी कभी भी देर ना करें। सही विकास होंगे। आप में से कुछ लोगों को किसी नई जगह जाने का अवसर भी मिलने वाली है। ऐसे लेकर रोमांचित भी आप रहने वाली हैं। और आप सभी इस राशि वालों जातकों के लिए भी और आपके लिए अपने लिए उत्तम रूप से फलदायक दिन रहने वाले। कारोबार में आज आपको अच्छा लाभ मिलेंगे। आप तरक्की भी करेंगे और आप भगवान के भी मुख भक्ति से जूठे नजर आएंगे। जीवन साथी के साथ भी आप कुछ खुशनवा पल व्यतीत करेंगे। आपके कामों को भी करने के लिए भी गति तेज रहेंगी और आप अपने धन को भी और लेकर और सुख सुविधाओं पर भी अच्छा खासा धन भी और देंगे। संतान की किसी फरमाइश पर भी आप वाहन की भी खरीदारी भी सकते हैं। परिवार के सदस्यों में यदि किसी बात को लेकर कुछ करवट आ गई थी तो वह भी दूर होते हुए आपके लिए भी दिख सकती है। और आप सभी के राशि वालों जातकों के लिए आज से लेकर अगले 2 दिन में आप हल्की बात करने वाले लोगों से दूरी भी रखेंगे। तथ्यों का भी साथ भी आपना भी मत रखने पर प्रयास करें। ठोस राजनीति के भी साथ में आगे बने कार्य योजना को आगे बढ़ाने में भी सफल होंगे। गरीबों पर जोर भी रखने वाले प्रभावी संवाद बनाने में सफल रहेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त भी हो सकती है। सकारात्मक नजरिया भी उम्मीदों से भी आगे भी ले जाएंगे। सामाजिक गतिविधियों में पल रखेंगे और संसाधनों में वृद्धि बने रहेंगे। लोगों का भी आकर्षण करने में सफल होंगे। व्यवहार प्रभावशाली भी आपके ऊपर बना रहेंगे। सांस पराक्रम और परिश्रम भी बढ़ा हुआ भी रहेगा। करीबी सहयोग भी होंगे। घर परिवार में हर्ष का भी आनंद का भी वातावरण भी रहेंगे। प्रभावशाली लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। विविध मामलों में गति बनाए रखेंगे। आवश्यक यात्राएं भी और संकेत बने हुए हैं। परिस्थितियों का नियंत्रण भी और बढ़ाए। अपनों के साथ सुखद स्मरणीय पल भी साझा करें। पारिवारिक विषयों में शुभता का संचार भी रहेगा। व्यर्थ के वार्तालाप से बचेंगे। नजरिया स्पष्ट रहेंगी। आप और आपके प्यार के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया जिसने आपसे आपका प्यार छीन लिया। हालांकि उसने ऐसा धोखे से किया। शायद आपका प्रेमी जो शायद इस बात को समझ नहीं पाया, इसीलिए उसने धोखा खाया और आपसे दूरी बना ली। आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके ग्रह नक्षत्र के योग ऐसे बनने वाले हैं कि एक बार फिर से आपको अपना पुराना प्यार मिल सकता है। बस आपको आगे बढ़कर उसे अपनाना होगा। उसके द्वारा की गई गलतियों को भुलाना होगा, क्योंकि वह आपके सामने आने से कतरा रहा है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और वह चाहकर भी आपसे माफी मांगने से डर रहा है। ऐसे में आपको ही आगे बढ़कर अपने
रिश्ते को बचाना होगा। यह समय आपके जीवन के कई क्षेत्रों में आपको कामयाबी दिला लाने वाला है। आप अगर अपने घर परिवार के लिए कोई नई योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको भरपूर सफलता मिलने वाली है। चाहे वह परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की योजना हो या फिर परिवार के लिए कुछ ऐसा करने की जिसके बारे में काफी समय से आप सोच रहे थे। आपने इस समय अगर अपने किसी काम को नए सिरे से शुरू करने का विचार बनाया है तो आपको उसमें भरपूर सफलता मिलेगी। बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। बात बात पर लोगों पर गुस्सा ना चिल्लाना और दूसरों को दोष देने की आदत बदलनी होगी। खुद के अंदर कमियां ढूंढकर उन्हें दूर करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी इन्हीं छोटी छोटी कमियों की वजह से ही शायद आपका प्यार भी आपसे दूर हो गया। इसलिए आप अपनी इन कमियों को दूर करके अपने जीवन के उन सभी लोगों को अपने आसपास फिर से पा सकते हैं जिन्हें आप बेहद प्रेम करते हैं। चाहे वह पत्नी हो, पुत्र हो, बेटी हो, माता पिता, बहन, दोस्त या प्रेमी या प्रेमिका, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए आपको अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन लाना होगा। अपनी वाणी पर संयम रखना होगा क्योंकि कई बार क्रोध में आकर आप बिना वजह लोगों का अपमान कर जाते हैं, लोगों को भला बुरा बोल देते हैं, जिसकी वजह से आपके अपने खास लोग भी आपसे काफी दूर हो जाते हैं। आने वाले दिन आपके जीवन में और भी कई खुशियां लाने वाले हैं। आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिनसे काफी समय से आप दूर थे और चाहकर भी उनसे मिलना नहीं हो पाता था। उसे समय आ गया है कि आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करके उसके बारे में लोगों से राय मशवरा करके अगर आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप अगर विद्यार्थी हैं तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा फोकस करें। दोस्तों के साथ घूमने फिरने, पार्टी करने या फिल्में देखने पर अगर आपने अपना समय व्यर्थ किया तो आपका नुकसान हो सकता है। हालांकि इस समय आपके कुछ खास दोस्त आपका भरपूर साथ निभाएंगे। आपकी हर परेशानी और हर दुख में आपका साथ देंगे। ऐसे दोस्त को आप हमेशा अपने साथ पाएंगे। अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे तो वह हर कदम पर आपका साथ देंगे। क्योंकि अच्छी दोस्ती और सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। आने वाले समय में आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बदलते मौसम की वजह से और थोड़ी लापरवाही बरत की वजह से आपको छोटी मोटी परेशानियां हो सकती है, जिनसे निपटने के लिए आप घरेलू उपचार कर सकते हैं। अपने खाने पीने में विशेष ध्यान रखकर भी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आपकी राशि तुम्हारे प्रेमी का छुपा राज सबके सामने आएगा। सुनकर बेहोश मत होना। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर इस राशि के जातक हैं तो आपके लिए एक हैरान कर देने वाली बात सामने आ रही है। गुरु जी का कहना है कि ये दिन आपके लिए यादगार बनने वाला है क्योंकि इस दिन आपके प्रेमी का छुपा राज सबके सामने आएगा। सुनकर बेहोश मत होना। तुम्हारा वही प्रेमी जो अब तुमसे दूर जा चुका है और आपके सामने आने से भी कतरा है, लेकिन दिल ही दिल में आज भी वह तुमसे बहुत प्यार करता है। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वह तुमसे दूर चला गया और क्यों अब वह तुम्हारे सामने आने से डरता है? यह सारे राज अब खुलने वाले हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आपका वह दोस्त या प्रेमी आपसे दूर जाकर पछता रहा है। आप दोनों को एक दूसरे की कमी खल रही है।
उसके लिए तुम प्राणों से बढ़कर थे और तुम्हारे लिए वह तुम्हारा सब कुछ था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम दोनों दूर हो गए और लाख कोशिश के बाद भी एक दूसरे के साथ नहीं हो? उसने आखिर ऐसी कौन सी गलती की जिसे तुम माफ नहीं कर सकते? माना कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन क्या तुम उसे दोबारा मिलना नहीं चाहोगे? आने वाले समय में तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हारे प्रेमी का कौन सा राज खुलने वाला है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपके प्रेमी का कोई राज बाहर आने वाला है, यह सुनकर आप थोड़ा हैरान जरूर हुए होंगे, लेकिन घबराने की बात जरूरत नहीं है। दरअसल इस दिन आपको अपनी प्रेमी के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो आज से पहले आप नहीं जानते थे कि किस वजह से वह आपसे दूरी बनाकर रख रहा है, या आपकी कौन सी कमी की वजह से आप अपने प्रेमी या दोस्तों से दूर हो रहे हैं। इन बातों के बारे में जानकर आप उन्हें दूर कर सकते हैं। आपका प्रेमी या प्रेमिका आज भी आपसे बेहद प्यार करते हैं, बस आपके सामने आकर उसे जताने से थोड़ा हिचकिचाहट होती क्योंकि उन्हें पता है कि आप जल्दी किसी की बात पर विश्वास नहीं करते, बात पर गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए शायद वह अपने मन की बात आपसे कहने में कतरा रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान से उनकी बात को सुना होगा, समझना होगा और जहां तक संभव हो उन्हें माफ करना होगा, ताकि आगे आपका रिश्ता फिर से एक बार मजबूत बन सके और आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सके। क्योंकि कई बार हमारी छोटी सी गलती या लापरवाही हमारे किसी खास रिश्ते को हमसे दूर कर देती है, जिसके बारे में हमें तब एहसास होता है जब बहुत देर हो जाती है। प्रेम एक बेहद सरल और सच्ची भावना होती है, किसी को दिल से पसंद करना और उसे हमेशा अपने साथ रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।